हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ DRCS। हम लोगों ने अगले लेक्चर में एग्जाम्पल स्टार्ट किया था रिटेनिंग वॉल का। तो हम लोगों ने क्या किया था, स्टेप 1 हम लोगों ने सबसे पहले अर्थ प्रेशर कैलकुलेट किया था। उसके बाद हम लोगों ने उसके प्रिलिमिनरी कैलकुलेशंस किए, मतलब कि डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, बी क्या हो सकता है, डी क्या हो सकता है, स्टेम की विड्थ कितनी होगी, बेस स्लैब की विड्थ कितनी होगी। तो ये सारे कैलकुलेशन किए थे। उसके बाद हमारा स्टेप 3 था स्टेबिलिटी कैलकुलेशन। तो स्टेबिलिटी कैलकुलेशन के बाद हम लोगों ने स्टेबिलिटी चेक भी किया था, चेक अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग। सो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टीम। सो डिज़ाइन ऑफ स्टीम, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो स्टीम है वो कैंटिलीवर, मतलब एज अ कैंटिलीवर वर्क करता है। ठीक है, सो स्टीम एक्ट एज अ कैंटिलीवर ऑफ हाइट, मतलब हमारी हाइट कितनी है स्टीम की, 6.2 मीटर ये एग्जाम्पल के अंदर। सो हमारी स्टीम की हाइट है 6.2 मीटर। तो अब हमें उसके ऊपर के लोड कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली हमें इक्वेशन पता ही है कि A इंटू गामा इंटू एच। सो KA हमने फाइंड आउट किया था, उसकी वैल्यू थी 1/3। गामा है हमारा 18 एंड एच है 6.2। 18 क्यों लिया, क्योंकि स्टीम के पीछे अर्थ प्रेशर लगता है और अर्थ का डेंसिटी ये इक्वेशन में 18 दिया है हमें, और हाइट हमारी है 6.2। सो हमारा लोड हो जाएगा 37.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करनी है। सो बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फिगर देखेंगे रेफरेंस के लिए आगे की, जो हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाई थी, ये फिगर। ठीक है, सो ये फिगर में हमें यहाँ इसका अगर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया और कौन से पॉइंट पे लगता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों चीज़ें देखेंगे। सो यहाँ पे आगे हम लोग उसका एरिया होगा 1/2 इंटू लोड कितना लगता है 37.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाइट उसकी है 6.2। सो ये टोटल हो गया एरिया, और ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन से पोर्शन पे लगता है तो 1/3 पे लगता है 6.2 के। सो हमने बेंडिंग मोमेंट मिल गई 238.32 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम लोग इसको फैक्टर मोमेंट में कन्वर्ट करेंगे। सो कोई भी मोमेंट या कोई भी लोड होता है उसको फैक्टर करने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें MU कितना मिल गया, किलो न्यूटन इंटू मीटर में 357.48। अब हमें सबसे पहले तो AST, मतलब कि एरिया ऑफ द स्टील कितना चाहिए वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो AST रिक्वायर्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग SP16 यूज़ करेंगे। SP16 में से हमें डायरेक्टली PT मिल जाएगा, जो हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। PT वाला जो इक्वेशन है 50 FCK वाला, उससे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग SP16 का भी यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले SP16 में से हमें MU/BD² की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे हमारा MU क्या है 357.48 इंटू 10⁶ अपॉन BD²। B हम लोग 1000 कंसीडर कर रहे हैं और D हमारा है 400। ठीक है, सो हमें MU/BD² 2.23 मिल गया, और हमारा स्मॉल d है 400, क्योंकि 450 ओवरऑल डायमेंशन है, उसमें से हम लोग 50 माइनस कर लेंगे। सो हमें PT डायरेक्टली मिल जाएगा 0.73%। सो हमें PT में से हम लोग एरिया ऑफ द स्टील भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका इक्वेशन है AST = PT/100 BD। सो वैल्यू पुट करेंगे, हमें कितना मिला 2920 mm², उसको हमें प्रोवाइड करना है। सो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 20 mm डाया बार्स एट 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेस। ठीक है, सो 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेस करने के लिए AST हमारा हो जाएगा 3142 mm²। ये सारा आप लोग ऑलरेडी ESD में सीख के आए हो कि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे कैसे प्रोवाइड करना है। अगर किसी को नहीं आता है तो मैं उसको पर्सनली सिखा दूँगी। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए सबसे पहले हमें उसकी एवरेज थिकनेस चाहिए होगी। सो एवरेज थिकनेस ऑफ द स्टीम कितना होगा, हमारा ऊपर का पोर्शन है 200 mm और नीचे का पोर्शन है 450 mm। सो 200 + 450 डिवाइड बाई 2। सो हमारी एवरेज थिकनेस हमें मिल रही है 325 mm। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मिनिमम 0.12% प्रोवाइड करना है इसमें। सो डायरेक्टली हमें PT पता ही है 0.12%। सो AST = PT/100 BD, ये इक्वेशन से हमें AST मिल जाएगा। वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 10 mm डाया का प्रोवाइड करेंगे।
सो 10 डाया एट 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करने के बाद हमें कितना मिल रहा है वो डायरेक्ट ले लेंगे दूसरे और आउटर फेसिस पे। मतलब कि ये क्या था, इनर फेसिस पे हम लोग 0.12% प्रोवाइड करते हैं और आउटर फेसिस पे उससे भी आधा, मतलब कि 0.6% प्रोवाइड करना पड़ता है। सो आउटर फेसिस पे जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसको हम लोग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना रखेंगे, 400 mm पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो हमें ये डायरेक्टली मिल जाएगा। सो हम ये हो गया हमारा मेन स्टील। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं कर्टेलमेंट ऑफ अ वर्टिकल बार्स। सो सबसे पहले कर्टेलमेंट क्या होता है, कर्टेलमेंट क्यों करते हैं। सो जब भी हमें कोई भी स्ट्रक्चर को इकोनॉमिक बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें मतलब जहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट कम आती है, मतलब कि बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे ज़ीरो होती है वहाँ पे कर्टेलमेंट होता है। सो नॉर्मली बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन, मतलब कि मोमेंट का इक्वेशन हमें पता ही है कि उसका एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सो ये इक्वेशन हो गया हमारा 1/6 KA इंटू गामा इंटू h²। इसको सॉल्व किया उसके बाद ये आया। ठीक है, और हमें पता है कि बेंडिंग मोमेंट जो होती है वो h³ से प्रोपोर्शनल होती है और AST जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ से प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि AST इज़ प्रोपोर्शनल टू h³/d। ठीक है, सो अगर हमें AST1 अपॉन AST इज इक्वल टू h1³ डिवाइड बाई d1 अपॉन h³/d, ऐसे हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं ये प्रोपोर्शनल के बेसिस पे। ठीक है, उसमें h1 क्या है, तो h1 है डेप्थ ऑफ एनी सेक्शन फ्रॉम अ टॉप ऑफ द वॉल। h क्या है, डेप्थ ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल टू द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, d1 क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ स्टेम एट द डेप्थ h1 फ्रॉम द टॉप। एंड d क्या है, d है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ स्टेम एट अ बेस। सो d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा dt प्लस d माइनस dt अपॉन h इंटू h1, क्योंकि ये इक्वेशन जो है हमारा उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो उसमें dt क्या है, सो dt कैसे फाइंड आउट करेंगे, dt है 200 माइनस 50, मतलब कि ऊपर की जो साइड की हमारी स्टीम की विड्थ है, ठीक है, वो 200 है, उसमें से इफेक्टिव कवर माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 150 mm। ठीक है, सो ये d1 फाइंड आउट करने के लिए हमें एक इक्वेशन मिलेगा 150 प्लस 0.04 h1। ये इक्वेशन को हम लोग आगे यूज़ करेंगे d1 की जगह पे। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब 50% कर्टेलमेंट ऑफ द स्टील अगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी AST1 डिवाइड बाय AST है उसका हाफ यूज़ करना है, मतलब इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, सो AST1 इज इक्वल टू AST, उसका इक्वेशन हमने जो आगे लिया था h1³ इंटू d डिवाइड बाई h1³ इंटू d1, उसको सॉल्व करेंगे, बट AST1 अपॉन AST की जगह पे हाफ यूज़ करेंगे क्योंकि हम 50% ऑफ द स्टील को ही कर्टेलमेंट में यूज़ करेंगे। सो 1/2 इज इक्वल टू ये इक्वेशन है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे डायरेक्टली कैलकुलेटर में, डिग्री 3 वाला जो कैलकुलेटर आता है हेफ्रो डिग्री 3 82 ms वाला। ठीक है, उसमें ही ये होगा। सो डायरेक्टली आपको ये पूरा इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो थ्रू कैलकुलेटर। सो आपको h1 की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो h1 की वैल्यू आपको मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, टॉप ऑफ द वॉल से। ठीक है, सो उसका थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हमारी जो टोटल हाइट है उसमें से ये h1 माइनस कर लेंगे। सो हमें कितना मिला, 1.56 मीटर, ये है कट ऑफ। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो बार है उसकी डेवलपमेंट लेंथ फाइंड आउट करनी है। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, आपने ESD में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा ही है। ठीक है, सो डेवलपमेंट लेंथ फाइंड आउट करना है तो उसका इक्वेशन है 47.5। ठीक है, किसके लिए, सो M20 और FE415 के लिए। ये इक्वेशन पे से भी आप लोग डेवलपमेंट लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली SP16 में भी आप ये डेवलपमेंट लेंथ डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। सो ये इक्वेशन से आपको मिल रही है 940 mm। सो हमारा जो कट ऑफ है उसके अंदर हम लोग 940 mm ऐड कर देंगे, मतलब कि 0.94 मीटर। सो एक्चुअल कट ऑफ आपको कितना प्रोवाइड करना है, 2.5 मीटर।
So curtail 50% of the bar at a 2.50 meter from a bottom of the steam. Similarly, curtail 50% of remaining bars at 4.5 meter from a bottom of the steel. तो हम लोगों को टोटल जो बार हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो बार कैसे प्रोवाइड करना है। सबसे पहले बार की हाइट होगी 6.2, उसके बाद के बार की हाइट होगी 4.5 और थर्ड नंबर के बार की हाइट होगी ये 2.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद अगेन 6.2, अगेन 4.5, अगेन 2.5। सो ऐसे हम लोग बार प्रोवाइड करेंगे। ये कर्टेलमेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग जो सारे बार 6.2 के अगर लेंथ के प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर इकोनॉमिकली हाई हो जाएगा, मतलब कि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बट अगर हमें इकोनॉमिकली थोड़ा कम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये कर्टेलमेंट करते हैं, मतलब कि जितने पोर्शन में हमें स्टील की ज़रूरत नहीं होती है उतने पोर्शन के स्टील को हम कट करके प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोगों ने जो भी कैलकुलेशन किया है उसके लिए सबसे पहले चेक फॉर शीयर करेंगे। सो चेक फॉर शीयर कभी भी करना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, प्रेशर फाइंड आउट करते हैं स्टीम में। सो प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है KA इंटू गामा इंटू H। ठीक है, ये प्रेशर हमें कितना मिला, 37.2 किलो न्यूटन इंटू पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग V फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि शीयर एट बेस ऑफ द स्टीम। सो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो डायग्राम है ट्रायंगुलर शेप है तो उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सो ट्रायंगुलर शेप में एरिया फाइंड आउट करना हो तो 1/2 इंटू B इंटू H हो जाएगा। सो B यहाँ पे कितना लेंगे हम, 37.2, क्योंकि उतने पोर्शन पे हमारा प्रेशर लग रहा है। सो 1/2 इंटू 37.2 इंटू 6.2, सो हमें V कितना मिल गया, 115.32 किलो न्यूटन। उसको हमें फैक्टर करना है। सो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें VU मिल जाएगा। अब हमें चेक शीयर सबसे पहले टाउ V फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो टाउ V का इक्वेशन है VU अपन BD। VU हमने फाइंड आउट किया, B एंड D हमें पता है। सो हमें कितना मिला, 0.432 न्यूटन पर mm²। अब हम लोग क्या करेंगे, टाउ C फाइंड आउट करेंगे। बट टाउ C कैसे फाइंड आउट होता है, सो टाउ C डायरेक्टली IS 456/2000 पेज नंबर 72 पे से मिलता है, जिसमें हमें परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पे PT फाइंड आउट करना हो तो कितना कैसे होगा, 100 AST अपन BD। AST कौन सा लेंगे, हमने जो आगे प्रोवाइड किया है। ठीक है, सो 100 इंटू AST की वैल्यू पुट करेंगे, B हो जाएगा 1000 इंटू 400। सो हमें डायरेक्ट PT मिल जाएगा। उसके बाद आएगा टाउ C। सो टाउ C हमें ये PT की वैल्यू पे से पेज नंबर 72 पे से मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने जो टाउ C एंड टाउ V प्रोवाइड किया है, सो टाउ C शुड बी ग्रेटर देन टाउ V। अगर टाउ C टाउ V से ग्रेटर देन है तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ़ है, अगर वो कम होगा तो सेफ़ नहीं है। सो हमें फिर से डिज़ाइन करना पड़ेगा। सो ऐसे हमारी डिज़ाइन होती है स्टील के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हील के लिए डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग टो के लिए डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर कोई भी डाउट है तो हम लोग लेक्चर में गूगल क्लास पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।